है उसी तरह से बरकरार है, बाज नहीं आ रहा है। लेकिन मलिहा लोधी जो कि मुस्तकिल मंदूब है पाकिस्तान की, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि भारत जो है वो दहशत गर्दी की माँ है। ये बयान तो बहुत तल्ख था हसन, क्या हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कोई पॉलिसी चेंज कर रहा है? पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील हो रही है या नहीं हो रही, अलबत्ता होनी जरूर चाहिए। लेकिन अभी जो पॉलिसीज का जिक्र आपने किया है नीलम, इससे पहले कि आज जो कुछ हुआ या भारत जो कुछ कर रहा है, इस हवाले से आपको बताने के लिए हम एक पॉलिसी सामने रखेंगे। नाज़रीन, चाणक्य भारत का एक भारतीय यानी एक अच्छा सियासतदान था और भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू साहब बहुत बड़े फैन थे चाणक्य के। वो अक्सर इसका एक कॉल दोहराया करते थे, जिस चाणक्य कहते हैं जो डर जाए इसको हमेशा डरा रखो और जो ना डरे उससे हमेशा डरे रहो। चाणक्य के 5 असूल थे और आपको ये बताएं कि चाणक्य के 5 बड़े असूल, जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने इन 5 बड़े असूलों को भारत की नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बना दिया। इन 70 सालों में उन्हीं 5 असूलों के गिर्द भारत की नेशनल पॉलिसी नजर आती है। वो चाणक्य के 5 असूल क्या थे? एक बहुत मशहूर कॉल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चाणक्य के पहला असूल था जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये असूल अपना लिया 70 साल पहले भारत ने, और अब दुश्मन की लाठी को भी वो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है और अपनी लाठी को भी मजबूत बनाने की कोशिश करता रहता है। दूसरा असूल चाणक्य का यह था कि चाणक्य हमेशा ये कहता था कि हमसाया मुल्कों के साथ दुश्मनी रखो और हमसाये के साथ दोस्ती रखो। आज 70 साल गुजरने के बाद हम देखते हैं कि भारत हमेशा अपने हमसाया ममालिक को दुश्मन समझता है और हमसाया ममालिक को दोस्त समझते हुए उनके साथ दोस्ती के ताल्लुकात इस्तवार करता है। इसकी मिसाल पाकिस्तान और चाइना भारत के दुश्मन है। इसी तरीके से ईरान, अफगानिस्तान और रूस, ये वो 3 ममालिक हैं जिनके साथ सरहदें नहीं मिलती, लेकिन उसके हमसाया के हमसाए वो हैं, उनके साथ वो दोस्ती बनाकर रखता है। तीसरा असूल चाणक्य कहता था कि दुश्मन की तरफ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, जैसे ही दुश्मन करीब आ जाए और उसकी पीठ पे छुरा घोंप दो। अब यही हमें भारत का हमेशा से 70 साल से असूल नजर आता है। उसके साथ मिलकर बचाव की आवाजें निकालते हैं और जब मोहब्बत की बुनियाद पर कोई करीब आता है उसको मारने के बाद फिर उसकी लाश पर बैन भी करना, ये चाणक्य के असूल हैं जो कि भारत अपनी नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बना चुका है और 70 साल में हमें नजर आ रहा है। चौथा असूल चाणक्य का था कि अपनी कमजोरी और नाकामी को कभी तस्लीम ना करो। इन 70 सालों में आपने देखा कि भारत हमेशा अपनी नाकामी का जो इल्जाम है वो दूसरों पर लगाता है, अपनी नाकामी को तस्लीम नहीं करता। भारत में ताउन फैल जाए, भारत में छींक आ जाए, वो पाकिस्तान पर इल्जाम दोहराता है। अच्छा, ज़ैद हामिद साहब है, जी ज़ैद हामिद साहब बात करते हैं, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन चाणक्य का 5वां असूल आपके सामने हम रखेंगे कि अपने अंदरूनी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए हमेशा किसी बैरूनी ताकत से जंग छिड़े रखो। आज 70 वर्षों में हमें कश्मीर में मुसलसल जंग की सूरत नजर आती है, आज मुसलसल आसाम में हमें 70 साल से वही सूरत नजर आ रही है। तो ये हकीकत में आपके सामने बात रखने का मकसद सिर्फ ये था कि ये भारत की नेशनल पॉलिसीज का हिस्सा है जो भारत पाकिस्तान के साथ करता है, चाइना के साथ करता है या फिर दीगर खित्ते के साथ करता है। बहरहाल ये एक लिखी पड़ी बात है कि भारत ने मुकम्मल तौर पर इस खित्ते के अमन को तबाह कर दिया है। अब चाणक्य से बाहर आते हैं।